हेलो क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए आपका चल रहा है अध्याय पाठ 8 लेसन नंबर 8। वे दिन भी क्या दिन थे, वे दिन भी क्या दिन थे। तो देखिए आज इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। इनको देखिए आज समझाती हूँ मैं। तो इस तरीके से आपका वे दिन भी क्या दिन थे। पहला प्रश्न है इसमें, कुम्मी कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। जो उसके हाथ में जो किताब आई थी वो कब छपी होगी। तो कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है, ठीक है ना। जो ये कहानी सुनाई भविष्य पे आधारित है और हम वर्तमान है, अतः किताब आज के समय में छपी होगी, ठीक है ना। ये पुरानी किताब नहीं है, ये आज के ही समय की किताब छपी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? ठीक है ना। रोहित क्या कह रहा है, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, है ना, एक बार पढ़ी और उसको वो बेकार हो गई। क्या सचमुच ऐसा होता है? तो देखिए, वे ही पुस्तकें बर्बाद होती है जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं, ठीक है ना, या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दिया जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, ठीक है ना। हम कुछ पुस्तकों को अगर अच्छे तरीके से उनको रखें, किताबों को अच्छे तरीके से रखें तो वो सालों साल तक क्या चलती हैं, अच्छे से चल सकती हैं और उनको आगे भी पढ़ सकते हैं। बर्बाद नहीं होती बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना। किताबें क्या नहीं होती, बर्बाद नहीं होती, उनको संभाल के रखना पड़ता है और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे आगे के हैं, ठीक है ना, छोटे भाई बहन या आगे जो भी होंगे वो भी उस बुक्स को, उस किताब को पढ़ सकते हैं और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती। जो किताबों में जो बातें लिखी जाती हैं वो भी हम अपने जीवन में उन बातों को ला सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, कागज़ के पन्नों की किताब, जो कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, जो कागज़ के पन्नों की किताब होती है और टेलीविज़न के पर्दे पर दिखने वाली जो किताब होती है, तुम इनमें से क्या पसंद करोगे और क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप खुद भी लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैंने यहाँ पे अपनी बात लिखी है। हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे, क्यों? देखिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहेगी। क्या रहती, किताब तो हमारे पास हमेशा रहती है, उसको हम कभी भी चाहे खोल सकते, बंद कर सकते, पढ़ सकते हैं ना, और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। हम जहाँ जाएं बुक को अपने साथ भी ले जा सकते हैं, उस किताब को अपने साथ ले जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। कभी हमारा मन करा चलो ये वाला पार्ट इसको फिर से पढ़ते हैं, है ना, तो ऐसी किताबों को क्या दोबारा भी पढ़ा जा सकता है। यह सारी बातें टेलीविज़न पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। जो टेलीविज़न के पर्दे पर जो किताबें चलती हैं ना, उस पर ये सारी बातें नहीं मिल सकती। टेलीविज़न को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं ना, कभी भी उसका पेज पलट के कभी खोल के नहीं देख सकते, ठीक है। तो किताब ऐसी चीज़ है जब हमारा मन करे उसको खोल के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी, ठीक है ना। पहले ज़माने पे कागज़ में नहीं लिखा जाता था, तो उसके लिए क्या होता था, कागज़ से पहले की छपाई पत्तों, ताम्रपत्र पत्र होते थे, पत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी, ठीक है ना। पत्तों, ताम्रपत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी, जो कागज़ से पहले की छपाई थी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कॉपी पे करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 क्वेश्चन आज आपके हैं, इनको ध्यान से करिएगा।